हाँ, तो फिर से एक बार सभी साथियों का मैं नरेंद्र पाटिल दिल से वेलकम करता हूँ। मैं पहले से ही बता देता हूँ कि आज हम कोई डायबिटीज के ऊपर चर्चा नहीं करने वाले हैं, कोई हेल्थ के ऊपर चर्चा नहीं करने वाले हैं। इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाना है, राइट। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो प्रोडक्ट हम सब ने लिया है, ये प्रोडक्ट हमको मिला है थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये भी हम समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग को एक और भाषा में कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग के रास्ते से ये प्रोडक्ट हमें आया है। तो जब भी हम चर्चा करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की चर्चा करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है हमारे मन में ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे कुछ लोगों के दिमाग में या मन में कुछ शंकाएं रहती हैं। अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वही लोगों को जोड़ने का बिजनेस रहता है, इसमें फिर फंसने फंसाने का काम किया जाता है, राइट। फिर इतना अच्छा प्रोडक्ट डॉक्टर साहब ने नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों लाया। तो ये एक प्रश्न हर व्यक्ति के दिमाग में आता है। तो हम पहले इस बात को क्लियर कर देंगे कि वे नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा क्यों लेना पड़ा, राइट। और क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में खराब होती है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सही में लोगों को ठगा जाता है। तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बाद में अगर हमको सही बात सारी बातें क्लियर लगती है तो फिर हम इसको कैसे बढ़ाएंगे और कैसे इसका विस्तार हमको करना है और कैसे हम अपने लिए भी कुछ कर पाएंगे इस मिशन से, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, अभी आप सबको दो बातें करनी है। एक तो आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, और दूसरा बात, अगर मैं कुछ भी सवाल आपको पूछूंगा तो आपको हाँ या ना में या जो भी उसका जवाब होगा उसमें आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है, राइट। तो अगर मान लीजिए अभी हमको भारत को मधुमेह मुक्त करना है या भारत को हेल्दी बनाना है, तो माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास रास्ता क्या है, कौन से रास्ते से हम भारत को मधुमेह मुक्त बना सकते। सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए था, डॉक्टर साहब को। आप टाइप कर सकते हैं, राइट। अगर बीमार व्यक्ति को ठीक करना है तो हम किसके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, टाइप करिए फटाक से। अगर आपको कुछ बीमारी हो गई तो आप किसके पास जाओगे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सही बात है। तो हर किसी का आंसर वही आ रहा है कि भाई डॉक्टर के पास जाना है। तो फिर मधुमेह होने के बाद भी हम किसके पास जाने चाहिए थे, डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए था। और यही पहला कदम था हमारे आदरणीय डॉक्टर नांदेड़कर जी का कि भाई इस प्रोडक्ट को डॉक्टरों के द्वारा लॉन्च किया जाए। अब आपको तो पता है कि भारत में एलो डॉक्टरी फील्ड में बहुत सारी पैथीज हैं, एलोपैथ है, राइट, फिर आयुर्वेद है, फिर यूनानी है और फिर होम्योपैथ है, राइट। तो चाहे डॉक्टर कोई भी पैथी का हो, यूनानी हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो और आयुर्वेद क्यों ना हो, आजकल 80% टू 90% डॉक्टर, भले उसने डिग्री कुछ भी ली है, प्रैक्टिस क्या करता है, प्रैक्टिस वो आपको सफेद गोलियां ही देता है, मतलब एलोपैथ की प्रैक्टिस करता है। बात सही है गलत है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो एलोपैथ की प्रैक्टिस करता है, क्यों क्यों करता होगा। कोई भी आदमी कोई भी काम क्यों करता है। अगर मैं कहूँ आपको आज जो भी आप कार्य कर रहे हो वो कार्य आप भले करो, लेकिन मैं आपको 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ, आप कितने दिन करोगे। अगर आपको वो कार्य बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है और बिना पैसे मिले आप 1 महीना कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, 6 महीने कर लोगे, 6 महीने के बाद आप करने वाले नहीं हो, क्योंकि वही घर चलाना है, राइट, और सारी चीजें भी करना है। तो डॉक्टर्स आज चाहे उसने जो भी पढ़ा हो, एलोपैथ को प्रैक्टिस इसलिए करता है क्योंकि एलोपैथ में उसको कमीशन भी
अच्छा मिलता है। अब ये कमीशन कौन देता है? डॉक्टर को, राइट। आप कभी भी डॉक्टर के पास गए रहेंगे तो दोपहर के वक्त 1 बजे के बाद डॉक्टर्स के क्लिनिक में बहुत सारे एमआरस लोगों की भीड़ रहती है, और अलग अलग दवा बनाने वाली कंपनियों के वो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव उनको दवाओं के बारे में बताते हैं कि हमने ये दवा बनाई, हमने वो दवा बनाई, अगर आप ये दवा हमारी प्रमोट करोगे तो आपको इतना % कमीशन मिलेगा, फिर फॉरेन ट्रिप मिलेगी, फिर ये पार्टी मिलेगी, वो पार्टी मिलेगी, राइट। अभी जहां से पैसा मिल रहा है वही काम करेंगे, सही बात है। तो भारत में जितने भी डॉक्टर आज प्रैक्टिस करते हैं, मोर देन 80% डॉक्टर एलोपैथ को प्रैक्टिस करते हैं, और अपना प्रोडक्ट बोलता है हम तो है भाई आयुर्वेद। और वो भी हम क्या करेंगे, आपका 2 साल में डायबिटीज, चाहे आपका डायबिटीज हो या कोई भी बीमारी हो, हम इसको जड़ से खत्म कर देंगे। अब ये सारी बीमारियां अगर जड़ से खत्म हो गई, राइट, तो क्या फिर आप अगले साल 2 साल के बाद डॉक्टर के पास जाओगे बीपी के लिए? क्या हार्ट के लिए जाओगे? क्या किडनी के लिए जाओगे? क्या आंखों की समस्या के लिए जाओगे? तो इनका तो दुकान बंद हो जाएगा, होगा क्या? नहीं होगा। और इस वजह से मतलब 2007 से लेकर 2017 तक, राइट, 10 साल डॉक्टर साहब ने बड़ी कोशिश कर ली। इक्का दुक्का डॉक्टर लोग जो बहुत जेन्यून है, राइट, मैं ऐसा नहीं करता कि सारे डॉक्टर वैसे हैं, लेकिन 10-20% लोग हर फील्ड में होते हैं, लेकिन 10-20% से कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरीके से ये डॉक्टरों के द्वारा इस सिस्टम को प्रमोट करने का जो डॉक्टर साहब का सपना था वो कुछ पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब उनका सपना तो ये था कि भाई मुझे मधुमेह मुक्त भारत करना है, राइट, लोगों को स्वस्थ करना है, और मेन जो डॉक्टर लॉबी है वही सपोर्ट नहीं कर रही, तो अभी क्या करें? तो फिर ग्राहकों के पास पहुंचने का सबसे सफल जरिया, वो भी तो पीएचडी है, उन्होंने भी तो दुनिया भर की पढ़ाई की, और फिर पता चला कि भाई डायरेक्ट सेलिंग करके एक चीज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सीधे ग्राहक के पास पहुंचा सकते हैं। और अगर जब ये सीधा ग्राहक के पास जाएगा तो ग्राहक तो प्रोडक्ट लेगा, और जब ग्राहक इस प्रोडक्ट को लेगा तो फायदा होगा, और फायदा होगा तो वो क्या करेगा भाई, वो दूसरों से बात करेगा। और इस तरीके से 2017 में डॉक्टर साहब ने इस कंसेप्ट को डायरेक्ट सेलिंग, जिसको बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए लॉन्च किया और हम सबके हाथों में दे दिया। और जिसका नतीजा ये निकला कि आज ये मिशन सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, तो भारत के 27-28 स्टेट में है। मतलब 10 साल जो मेहनत करी आदरणीय डॉक्टर साहब ने, उससे ज्यादा बड़े पैमाने पे ये मिशन फैल चुका है समूचे भारत में, और रिजल्ट आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग इसमें, कोई नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला लीडर नहीं है, इसमें सभी वही लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट लिया, जिनको फायदा हुआ, और फायदा होने के बाद उन्होंने लोगों को बताना चालू कर दिया। तो why we are into network marketing, why we are into direct selling? मित्रों, डायरेक्ट सेलिंग चीज बुरी नहीं है, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, कोई भी कितनी भी अच्छी चीज आपके हाथ में दे दी तो वो पहले क्या करेगा, इसका सही इस्तेमाल नहीं करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा जरूर लेकिन गलत। जैसे छुरी होती है, चाकू होता है अपने किचन में, होता है कि नहीं होता है? वो चाकू अगर एक महिला के हाथ में दिया जाए तो वो क्या करेगी भाई? वो सब्जी काटेगी। एक डॉक्टर के हाथ में दिया जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा? वो ऑपरेट करेगा, ऑपरेशन करेगा। और एक गुंडे के हाथ में दिया जाए तो क्या करेगा? क्या करेगा? वो गुंडा वो चाकू किसी को दिखाएगा, हो सकता है किसी का खून करे, हो सकता है किसी को ब्लैकमेल करे। अब मुझे आप बताइए, वो चाकू की गलती है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, वो चाकू की गलती नहीं है, गलती उन हाथों की है।
तो डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है, राइट। अब इस डायरेक्ट सेलिंग को आप अगर लोगों को फंसाने के लिए यूज करते हो, लोगों को लूटने के लिए यूज करते हो, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए यूज करते हो, या लोगों का रोग मुक्त करने के लिए करते हो, लोगों का डायबिटीज मुक्त करने के लिए करते हो, लोगों का भला करने के लिए करते हो, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चाकू में खुद में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चाकू किसके हाथ में है उसको लेकर तकलीफ है। उसी तरीके से आज डायरेक्ट सेलिंग हर्बायू वेलनेस में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग की कमान हमारे आदरणीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी के हाथों में है। और डॉक्टर साहब ने ये प्रूव कर दिया है, राइट, कि उनकी मंशा क्या है। अभी आपने इंटरव्यू देखा कि उन्होंने सरकार को बोल दिया था अगर सरकार इस प्रोडक्ट को ओन करती है और फ्री में देना चाहती है तो मैं तैयार हूं। लेकिन क्या हुआ, सरकार चलाती कौन है? हमें लगता है सरकार ये पार्टी चलाती, वो पार्टी चलाती, सरकार चलाती है कंपनियां, हमारे देश की कॉर्पोरेट। आपने तो अभी सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या देती है गवर्नमेंट को, टेबल के अंदर से पैसा देती है, राइट। और सबसे ज्यादा पैसा आज फार्मेसी में है, फार्माकोलॉजी में है, राइट। ये जो दवाइयों का बिजनेस चल रहा है ना, ये आपको ठीक करने का बिजनेस नहीं है, ये आपको जिंदगी भर बीमार रखने का बिजनेस है। ठीक भी होने नहीं देंगे, सही बात है, और सही भी नहीं करेंगे। तो ये सारी तकलीफें हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आज के तारीख में ये सारी समस्याएं आ रही हैं, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग में हम क्यों हैं ये आपको पता चल गया। अब डायरेक्ट सेलिंग से हम क्या कर सकते हैं? तो पहला फायदा कि हम अपनी ट्रीटमेंट को क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, यही बात हम करते हैं। दूसरा फायदा, ट्रीटमेंट तो फ्री होगी ही होगी, लेकिन हम चाहें तो यहाँ से अच्छा काम करके अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। और पैसा कैसे कमा सकते हैं इसके लिए अलग से प्लान है, तो उसके ऊपर आज हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करने वाले हैं, हम चर्चा अलग चीज पे करेंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब अगला 1 से 1.5 घंटा हम बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग की चर्चा करेंगे, राइट। इसके बारे में अगर हमारे मन में कोई विचार है, कोई डाउट है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, राइट फ्रेंड्स। ओके, तो शुरुआत करते हैं हर्बायू वेलनेस में। मैं नरेंद्र पाटिल फिर से। आज का ये जो वेलकम ट्रेनिंग है, हम सब लोगों की एंट्री सिस्टम में हो चुकी है, सही बात है। और सिस्टम में आने के बाद आज हमारी जो कंपनी है हर्बायू वेलनेस, आदरणीय डॉक्टर नांदेड़कर जी और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम आज बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे पता है कि आज आप बहुत क्या हो माय डियर फ्रेंड्स, एक्साइटेड है या नहीं है? यस, बहुत लोग एक्साइटेड हैं। और फिर से आपसे चर्चा करने के लिए मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स कि अपना माइक जो है उसे बंद रखिए, राइट, ताकि गैलेक्सी A30 आपका आवाज आ रहा था, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको बंद रखिए, ताकि हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा कैसी हो, वो बड़ी अच्छी चर्चा हो और जिससे सबको लाभ मिले, राइट फ्रेंड्स। ओके, तो शुरुआत करते हैं फिर से एक बार। अभी आपको कैसे लग रहा है, राइट, आपको टाइप करना है और मैं आगे भी बढ़ते रहूंगा कि भाई आपकी सारी रिप्लाई भी मैं देखूंगा। तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप बोलिए यस आई एम फीलिंग एक्साइटेड, राइट। बहुत सारे लोग नर्वस रहते हैं, यार प्रोडक्ट तो ले लिया है, पता नहीं डायबिटीज ठीक होगा क्या नहीं होगा, राइट। पता नहीं यार, ये लोग बोलते हैं पैसा कमाने का है, पैसा आएगा क्या नहीं आएगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं। तो दो बातें होती है कि एक बंदा तो बहुत एक्साइटेड है, यस डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी के साथ अब मैं जुड़ चुका हूँ हर्बल वेलनेस से, मेरा डायबिटीज तो खत्म होने ही वाला है। लेकिन
इतना ही नहीं, मैं हर्बल वेलनेस से बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करूंगा और मैं बहुत पैसा भी कमाऊंगा। एक बंदा ये बोल रहा है और दूसरा बंदा बोल रहा है इज कंफ्यूज यार, पता नहीं यार क्या होने वाला है, राइट। मैंने निर्णय लेके जल्दबाजी तो नहीं करी यार, कहीं ये लोग सच तो नहीं बोल रहे हैं, ये झूठ तो नहीं बोल रहे, मैं फंस तो नहीं गया, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा, क्या ये लोग ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, राइट, क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग तो फंसने फंसाने का काम है, क्या ये बिजनेस है, क्या ये हर्बल कंपनी चलेगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार ये इसमें जो पहले जुड़ता है वही पैसा कमाता है, बाद में जुड़ने वाला तो यार पैसा नहीं कमाता है, राइट। फिर कुछ लोग बोलते हैं एक दिन सब लोग खत्म हो गए तो फिर पैसा तो नहीं आएगा, और कुछ लोग बोलते हैं यार ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करें। तो ऐसे कई सारे सवाल जब हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि एक एक प्रश्न को उत्तर को जाते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जो वीडियोस है उसे बंद रखिए। वीडियो बंद रखने से क्या होगा, डेटा जो है वो कम कंज्यूम होता है और आपको मेरी जो वॉइस है वो आपको प्रॉपर आएगी, और जो नेट की जो समस्या है वो कम आएंगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका जो वीडियो है उसे अभी आप थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि बात मैं आपसे कर रहा हूँ तो मैं आपको दिख रहा हूँ। तो निर्णय लेने में जल्दबाजी तो नहीं करी, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन दोस्तों कोई भी निर्णय लेना या नहीं लेना ये कब पता चलेगा। निर्णय लिया तो पता चलता है ना। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपने निर्णय लिया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा, राइट। तो निर्णय ना लेने से कभी भी निर्णय लेना अच्छा होता है, और सही वक्त पे निर्णय लेना जरूरी होता है। क्योंकि ऐसा होता है हमारे यहाँ कि लोग प्रोडक्ट लेना चाहते हैं लेकिन बोलते हैं अगले महीने में लेता हूँ, और ऐसा हो जाता है कि उस महीने में वो निपट जाता है। तो ऐसे दो तीन बार, दो तीन घटनाएं मेरे साथ हो चुकी हैं कि एक बंदे को मैं गया, प्लान समझाया, प्रोडक्ट समझाया, वो बोला प्रोडक्ट तो मैं लूंगा लेकिन अभी मैं गांव जा रहा हूँ, गांव जाने के बाद आता हूँ और आपकी शुरुआत करता हूँ। गांव गया, बेटे बच्चे को मतलब कुछ काम था, उस व्यक्ति को वहीं पे ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग की नस फट गई और चला गया, राइट। अगर निर्णय लेता, प्रोडक्ट लेके जाता तो शायद बच सकता था। तो कभी भी सही वक्त पे जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई उस वक्त निर्णय लेना जरूरी होता है। और मैं पिछले 1.5 साल से मिशन में हूँ दोस्तों। एज अ थोड़ा सा अनुभव आपसे ज्यादा है हर्बायू के बारे में, मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के बारे में, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, आपने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल शानदार निर्णय है। 100% ये निर्णय आपके जीवन में चेंज लाएगा और आपको डायबिटीज मुक्त भी करेगा, और आप अगर इसमें कार्य करते हो तो आपको पैसे से माला माल भी करेगा। तो निर्णय हमेशा लेना अच्छा होता है माय डियर फ्रेंड्स। फिर अगला सवाल, फंसने की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फंस गया यार मैं, राइट। तो फंसने की क्या बात है, आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट आया है, राइट, और प्रोडक्ट आप जितना पैसा दिया उतने का प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आप वापर रहे हो और प्रोडक्ट यूज करके आपको फायदा हो रहा है। यहाँ पे 1.5 साल में एक ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि जिसने प्रोडक्ट खाया और बोला कि मुझे लाभ नहीं हुआ, राइट। मतलब दोस्तों तो नुकसान की तो कोई संभावना ही नहीं। अगर नुकसान की संभावना नहीं तो फंसने की क्या संभावना है। अब इस मिशन में एक ही बात हो सकती है और वो है फायदा, फायदा और फायदा। प्रोडक्ट लेते रहोगे तो हेल्दी बन जाओगे, प्रोडक्ट लेते रहोगे तो डायबिटीज मुक्त हो जाओगे, और प्रोडक्ट लोगों को देते रहोगे, बात करते रहोगे तो क्या बनोगे, माला माल बन जाओगे। तो नुकसान कहाँ पे है, मुझे बताइए, है क्या नुकसान इसमें। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं कर पाऊंगा, राइट। तो अपना तो प्रोडक्ट अभी हेल्थ का प्रोडक्ट है, डायबिटीज का प्रोडक्ट है, और आपको तो अनुभव है नहीं। तो दोस्तों कोई अनुभव की जरूरत नहीं है, आपको किसको कहाँ बताना है,
अभी रोज 7 बजे अपना क्या होता है, हेल्थ इज वेल्थ होता है। उसमें बात कौन करता है? उसमें आप बात करते हो क्या मैं बात करता हूँ? आप टाइप कर सकते हो। कौन बात करता है? तो उसमें मैं बात करता हूँ, राइट। तो आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको एक ही बात बोलना है कि भाई ये ऐप है, ये ऐप इंस्टॉल कर और 7 बजे मीटिंग अटेंड कर, राइट। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, राइट। सिर्फ आपके जान पहचान में जिसको भी तकलीफ है उस तक जानकारी पहुंचानी है और 7 बजे की मीटिंग में उसको बुलाना है, राइट। ये टीम वर्क का काम है, हम सब मिलके करते हैं, सही बात है। और धीरे 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 पहले दिन हम सब स्कूल में गए थे पहली कक्षा में, तो सब आता था क्या? किसी को कुछ नहीं आता था, किसको ए बोलते किसको बी बोलते कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पे भी हम सीख सकते हैं, राइट, एक दूसरे को सिखा सकते हैं। तो सीखने के लिए क्या है, पहले तो हमारी टीम है, राइट, हम एक दूसरे का साथ देते हैं, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, दूसरी बात एजुकेशनल सपोर्ट है। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, रोज शाम को अपना प्रोग्राम होता है, फिर महीने में 2 बार डॉक्टर साहब का प्रोग्राम होता है, फिर 1-2 बार शिंदे साहब का प्रोग्राम हो जाता है। तो एजुकेशनल सपोर्ट है, ट्रेनिंग्स होते हैं, राइट, अलग अलग फंक्शन होते हैं और एजुकेशन सिस्टम है। तो भाई आपको अकेले कुछ नहीं करना है, हम सब मिलके करेंगे। तो पॉसिबल है हर किसी के लिए करना है, राइट। फिर अगला प्रश्न आता है, क्या यार ये बिजनेस है? मैंने सुना है ये चेन वाला काम होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो अभी हम जान लेते हैं दोस्तों कि क्या बिजनेस होता है। अभी हमने आज से लेकर, बचपन से लेकर आज तक मार्केट में गए और कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदा। तो आपके घर में आपने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, कार खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, कपट खरीदा, कुछ भी खरीदा होगा। खरीदा क्या नहीं खरीदा? तो कहाँ पे गए आप? हम डायरेक्ट कंपनी में तो कभी नहीं जाते, हम जाते हैं हमारे आसपास में कोई शोरूम हो, कोई रिटेल शॉप हो, वहां पे जाते हैं, वहां से खरीदते हैं, राइट। वो रिटेल शॉप वाला कंपनी में जाता है क्या? वो भी कंपनी में नहीं जाता है, उसका भी कोई होलसेलर रहता है, उसके पास जाता है। वो खुद बनाता है क्या? वो होलसेलर भी खुद नहीं बनाता, वो डीलर के पास जाता है। डीलर खुद नहीं बनाता, डीलर क्या करता है, कंपनी का एक स्टॉकिस्ट रहता है जिले के लिए, वो जिले का स्टॉकिस्ट डीलर को देता है। तो स्टॉकिस्ट भी तो खुद नहीं बनाता, स्टॉकिस्ट क्या करता है, कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो मान लीजिए उसको पूरे भारत में उसको मार्केटिंग करना है, तो एक C&F एजेंट पूरे देश के लिए, पूरे देश में उसका मार्केटिंग करने के लिए एक C&F क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी को हायर करता है, राइट। तो ये C&F एजेंट क्या करता है, कंपनी का पूरा माल बेचने की जिम्मेदारी लेता है, राइट। तो मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर मैन्युफैक्चरर्स के पास C&F एजेंट, फिर C&F क्या करता है, एक स्टॉक देता है, एक राज्य के लिए देता रहेगा या जिले के लिए देता रहेगा, राइट, या तहसील के लिए देता रहेगा। तो एक स्टेट के लिए, समझो महाराष्ट्र में हम रहते तो महाराष्ट्र के लिए एक स्टॉकिस्ट है, फिर महाराष्ट्र के बाद क्या हो गया, बहुत सारे जिले हैं, तो जिले के लिए डीलर है, राइट। तो डीलर के बाद ये किसको जाता है, बहुत सारे तहसील आते हैं, तालुका आता है, तो तालुके के लिए एक होलसेलर रहता है, और उस होलसेलर के पास अपना रिटेलर जाता है, माल लेता है और हमको देता है। अब एक चीज बन गई, ये हमें कैसे पता चलता है कि भाई सैमसंग का फोन आ गया, या मारुति की कार आ गई, या ये फला साबुन आ गया, या ये वाली क्रीम आ गई, या वो वाला शैम्पू आ गया, ये हमें कैसे पता चलता है? आप टाइप करो फटाक से, कैसे पता चला आपको? राइट, तो टीवी से पता चलता है, एडवर्टाइज से पता चलता है, बात सही है। तो विज्ञापन भी होता है, और ये विज्ञापन अमिताभ, कभी अमिताभ करता है, कभी शाहरुख करता है, कभी कटरीना करती है, तो ये विज्ञापन वाले भी पैसा लेते हैं। और आपको पता है कि जो लागत होती है वो 10 या 20% ही होती है, लेकिन लागत से 10 गुने में चीज मार्केट में बिकती है। अगर कोई चीज आपने 10 रुपए में खरीदी, तो वो 10 रुपए की नहीं रहती, उसकी लागत रहती है 1 रुपया, लेकिन बीच में बहुत सारा पैसा C&F स्टॉकिस्ट, डीलर, होलसेलर और रिटेल वाले ले जाते हैं, और ये जितना कमाते हैं उतना ही पैसा एडवर्टाइजिंग वाले ले जाते हैं।
आपको तो पता ही है कि कोका कोला का तो एग्जाम्पल आप सभी को पता है कि भाई वो पानी, शक्कर का पानी, कार्बोनेटेड वाटर पानी होता है वो, राइट। उसका 1 रुपया भी मूल्य नहीं रहता है, लेकिन हम बाजार में कितने में खरीदते हैं, राइट, 40 रुपया, 50 रुपया, राइट। तो ये बिजनेस आपको सही लगता है? लगता है ना। टीवी लाया बाजार से तो आपको लगा सही है, राइट। फोन खरीदा बाजार से तो आपको लगता है सही है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस, इसमें ग्राहक हमेशा पैसा देता है और माल लेता है, बाकी कुछ मिलता नहीं। अभी हर्बायू बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, हर्बायू में सीधा कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया। अब ये डायबिटीज का प्रोडक्ट है, ये बीमारी का प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट बिकता तो कैसे बिकता, यहाँ पे भी एक C&F को डिक्लूड करना पड़ता, राइट। फिर C&F क्या करता, एक स्टॉकिस्ट, फिर डीलर जाता मेडिकल शॉप के ऊपर, और मेडिकल शॉप में आपको ये प्रोडक्ट मिलता, और आप जाते डॉक्टर के पास और डॉक्टर लिखता क्या लिखता कि भाई हर्बायू का डायबाटी लेना है, हर्बायू का प्रोटेक्ट 360 लेना है, हर्बायू का डायबाबिट लेना है, और आप जाके मेडिकल से लेते उतने ही दामों में। आपको क्या मिलता, मैं बोलूं आपको क्या मिलता और हमको क्या मिलता, बाबा जी का ठुल्लू। सही बात है। लेकिन आज हमको क्या मिल रहा है, सीधा प्रोडक्ट हमारे घर में आ रहा है। अब बीच में जो डॉक्टर में बटने वाला था, जो मेडिकल शॉप में बटने वाला था, C&F में बटने वाला था, स्टॉकिस्ट में बटने वाला था, कुछ नहीं बटता है। वो सीधा प्रॉफिट हम लोग बात कर रहे हैं ना। अभी बात कौन कर रहा है, अभी अमिताभ नवरत्न नहीं बेच रहा है, अभी नरेंद्र पाटिल बात कर रहे हैं। कल आप बात करोगे, अंकिता जी बात करेंगी, कमलाकर जी बात करेंगे, सुजाता मैडम जी बात कर रहे हैं, प्रसाद जी बात कर रहे हैं, राइट। अभी बात हम कर रहे हैं, प्रमोट हम कर रहे हैं। तो ये बीच वाला जो सब प्रॉफिट था वो किसको मिलेगा। लेकिन अपने मार्केटिंग में फर्क है, अपन झूठ को प्रमोट नहीं करते हैं। वो अमिताभ बच्चन पीता नहीं है, लेकिन बोलता है पेप्सी पियो, और पेप्सी पी के क्या हुआ पता है, उसको इंटेंस्टाइन की बीमारी हो गई, और जब आंतड़ों की बीमारी हुई तब से उन्होंने वो बोलना बंद कर दिया और उसको प्रमोट करना भी बंद कर दिया। तो हम में उसमें क्या फर्क है, हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं कुछ भी बोलते, हमें रिजल्ट आया और हमने बोला, तो ये फर्क है, राइट। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हर्बायू बिजनेस है, यहाँ पे लोगों को प्रोडक्ट जाता है, लोग पैसा देते हैं और लोग संतुष्ट भी होते हैं और बीमारी से मुक्त भी होते हैं। तो ये 100% बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। कंपनी चलेगी क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में वही कंपनी डूबती है जो लोगों को बिना काम के पैसा देने का वादा करती है। हमारे कंपनी में जुड़ो, एक बार जुड़ जाओ और कुछ मत करो, पैसा आएगा, ये जो वादा करेगी वही कंपनी डूबती है। अपनी कंपनी कुछ वादा नहीं करती है, अपनी कंपनी पैसा लेती है, आपको प्रोडक्ट देती है, सही बात है। वही कंपनी डूबती है जो उधार देती है, तो अपनी कंपनी तो उधार देती नहीं है। आप सभी लोगों ने प्रोडक्ट लिया, आप में से कितने लोगों ने पहले प्रोडक्ट लिया और बाद में पैसा दिया, मुझे टाइप करिए। तो हर्बायू में जुड़ने का एक ही तरीका होता है कि पहले कंपनी के खाते में पैसा डालो, फिर कंपनी बोलेगी पैसा आया तो प्रोडक्ट भेजेगी। तो पैसा डूबने का चांस है क्या, तो कोई पैसा डूबने का चांस नहीं, कोई कोई मिडल मैन नहीं, राइट, सीधा प्रॉफिट। तो नुकसान नहीं हुआ तो कंपनी डूबेगी नहीं। हाँ, कंपनी डूब सकती है अगर अनुभव नहीं है तो, लेकिन डॉक्टर साहब को ये फील्ड का 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 20 साल से है और 20 साल का अनुभव है, राइट। मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 साल डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करी है, और विजन, इतना तगड़ा विजन है डॉक्टर साहब का, मधुमेह मुक्त भारत करना है। और मधुमेह मुक्त भारत करके वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है।
और जो व्यक्ति डॉक्टर साहब को पर्सनली मिलता है तो पता चल जाता है कि भाई कितने आगे की सोच है, कितना नेक बंदा है, कितना सिंसियर बंदा है, राइट। तो दोस्तों इनका विजन बड़ा तगड़ा है और भारत को मधुमेह मुक्त ही नहीं करना है तो विश्व को भी मधुमेह मुक्त करना है। और इतना बड़ा अगर पैमाना होगा, इतना बड़ा कार्य अगर उनको करना होगा तो डेफिनेटली कंपनी चलने वाली है। आप इसके बारे में बिल्कुल भी डाउटफुल मत रहिए। कुछ लोग बोलते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग है और नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहले जुड़ता है वही पैसा कमाता है। मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ। भाई इस दुनिया में वही इंसान पैसा कमाता है जिसके पास नॉलेज है। फिर डॉक्टर आप 10 साल पहले भी बना था और आज डॉक्टर बना हुआ है, अगर नॉलेजेबल डॉक्टर है तो पैसा कमाएगा। एक वकील 20 साल पहले बना था, नॉलेज नहीं है, लेकिन एक वकील आज बना है, उसके पास पर्याप्त नॉलेज है, वो पैसा कमाएगा। तो कब दुकान चालू करी उससे पैसा नहीं मिलता है, आपके पास नॉलेज कितना है, आपको आपको हर्बल के बारे में कितना पता है, आपको डायबिटीज के बारे में कितना पता है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना पता है। ये नॉलेज आपके पास कितना है वो डिसाइड करेगा कितना पैसा आएगा। अभी हर्बल में मैं पहला आदमी नहीं हूँ जिसने मुझे जोड़ा, मुझे भी किसी और ने जोड़ा, लेकिन सिर्फ पहले जुड़ने वाला पैसा कमाता तो वो मुझसे ज्यादा कमाता। तो पैसा कौन कमाता, जुड़ो या बाद में जुड़ो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास वही पैसा कमाएगा, राइट। तो हर भाई में पैसा कमाने का सिंपल बात है, रोज से मीटिंग में आओ, रोज हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ सुनो, सुन के याद हो जाएगा, वही बोलना है और क्या है, राइट। तो पहले और बाद में जुड़ने से कुछ नहीं होता है। फिर आगे की चर्चा करते सब लोग खत्म हो गए तो, अरे भाई लोग कैसे खत्म हो गए, राइट, फैक्ट्री तो चालू है। तो अपन समझ लेते हैं कोई भी बिजनेस अगर हम चालू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो उस प्लांट को कच्चा माल लगता है। अभी मान लीजिए हमने सीमेंट का धंधा चालू किया, सीमेंट की फैक्ट्री डाली, तो सीमेंट बनने के लिए कच्चा माल लगेगा, क्या लगता है, स्क्रीन पे दिख रहा है लाइमस्टोन, मराठी में अपन क्या कहते हैं उसको, चून खड़क, राइट। तो ये कच्चा माल लगेगा, ये पत्थर प्लांट में आएगा, राइट, फिर उसकी पाउडर बनेगी और सीमेंट बनेगा। अगर पेट्रोल की अपने रिफाइनरी डाल दी हम लोगों ने, पेट्रोल बनाना है तो उसको भी कच्चा माल लगेगा, क्या कच्चा माल लगेगा, राइट, क्रूड लगेगा, जमीन से निकालना पड़ेगा, सही बात है। अगर मान लो कि अपने कपड़े का लूम डाल दिया, माय डियर फ्रेंड्स प्लीज म्यूट करो, जिसका भी आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट करिए। तो कपड़ा बनाना है अपने को, तो कच्चा माल लगेगा, क्या लगेगा, कपास लगेगा। और अभी हरबायु में हमको लोगों को जोड़ना है तो इंसान लगेगा, सही बात है। तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ कच्चा माल लगता है। अब सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट बनता है वो पत्थर से, लाइमस्टोन से, और लाइमस्टोन का जो स्टॉक है ना वो इस दुनिया में लिमिटेड है। एक दिन वो पहाड़ खत्म हो जाएगा और जिस दिन वो पहाड़ खत्म हो जाएगा उस दिन सीमेंट बनने वाला, मतलब सीमेंट का धंधा चलने वाला नहीं है। फिर भी वो इंसान ने दुकान चालू रखी है, उसका एक दिन धंधा बंद होने वाला है, राइट। जो पेट्रोल बनाने वाला मुकेश अंबानी है उसको भी मालूम है कि भाई ये पेट्रोल का जो स्टॉक है ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, सही बात है। फिर ऐसा धंधा क्यों करना है जो खत्म होने वाला है, अरे भाई खत्म होगा तब होगा ना, लेकिन तब तक तो धंधा करके पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमा के दूसरा धंधा डाल सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है। अब अपन सोचते हैं कपड़े का बिजनेस, मान लीजिए आपने कपड़े का धंधा चालू किया, लूम डाला। अभी कपड़ा किससे बनता है, आप सभी को पता है, कपड़ा बनता है कपास से, कापूस बोलते हैं मराठी में, कॉटन। अभी ये कॉटन कभी खत्म होने वाला है क्या, कपूस, इसकी तो हर साल हम खेती करते हैं, इस साल जितना उगाया वो खत्म भी हो गया तो अगले साल फिर से आने वाला है।
तो ये धंधा कभी बंद नहीं होने वाला है। जो कपड़े के बिजनेस में है, जो कपड़ा प्रोडक्शन के बिजनेस में है, ये बिजनेस जिंदगी भर चलेगा, क्योंकि हर साल तो हम कपास की खेती कर रहे हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में हमको चाहिए इंसान। एक इंसान दूसरे के पास जाएगा, दूसरा तीसरे के पास जाएगा, तीसरा चौथे के पास जाएगा। अब ये इंसान कब खत्म होने वाला है? नजदीकी भविष्य में आपको कभी लगता है इसका प्रोडक्शन बंद होने वाला है? लग रहा है क्या? भाई अभी आप गूगल पे जाओ और वहां पे पॉपुलेशन डालो, वर्ल्ड पॉपुलेशन, सेकंड 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 में वहां पे फिगर बढ़ रही है। मतलब हर सेकंड में इंसान का जन्म हो रहा है। अभी जो इतनी बड़ी संख्या में पैदा हो रहा है हर सेकंड में, वो खत्म होने वाला है क्या? तो नेटवर्क मार्केटिंग ये पीपल्स बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये डाउट आप मन से निकाल लो। आगे चलते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई डाउट मेरे ख्याल से आपको नहीं रहेगा, और रहना भी नहीं चाहिए। अगर डाउट है तो टाइप करिए यस, और डाउट नहीं है तो टाइप करिए नो। 30 सेकंड में आपको ये टाइप करना है। मैं आपके सबके रिप्लाई देख रहा हूँ। अभी हमने जो प्रश्नों के ऊपर चर्चा करी, क्या उसके ऊपर आपके मन में कोई डाउट है? सभी को टाइप करना है। मैं फटाक से आपके सबके रिप्लाई देख रहा हूँ। राइट, ओके, राइट। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फटाक से। राइट, 30 सेकंड में जवाब देना है, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट, ओके। तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा है, तो अब हम चर्चा को मोड़ रहे हैं अपने तरफ। अब आज हम जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? तो कैसा है हमारा जीवन? अब इसकी तरफ थोड़ी चर्चा को मोड़ता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। राइट, और अभी पिछले 3 महीने की थोड़ी सी बातों के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। राइट राइट राइट। तो अगर मैं बोलूं आपका जीवन कैसा है, अच्छा है, तो सब लोग वही बोलने वाले हैं, अच्छा है, एकदम बढ़िया है, ये है वो है। लेकिन अभी थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में लगातार लगातार संघर्ष कर रहा है। पैसा कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। और अब तो ऐसा है कि कोरोना ने हमारे जीवन की पूरी वाट लगा के रख दी है। मेरे ख्याल से ये शब्द ही सही रहेगा कि कोरोना ने हमारी क्या करके रखी है, वाट लगा के रखी है। 3 महीने से पूरी दुनिया लॉकडाउन है क्या नहीं है? हाँ मित्रों, पूरी दुनिया लॉकडाउन है। सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज, मतलब जिन चीजों के बगैर जीवन नहीं जिया जा सकता, ऐसे धंधे ही चल रहे हैं। राइट, वो भी फुल फ्लेज नहीं चल रहे हैं। और पूरे के पूरे आप अगर आप बिजनेस देखोगे, मार्केट की डिमांड देखोगे, तो रियल इस्टेट मतलब 100% पूरी तरीके से 60 to 70% वो बिजनेस अब खत्म हो चुका है। राइट, फैशन इंडस्ट्री मंदी में आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, राइट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसके ऊपर इफेक्ट आया नहीं हो। और दोस्तों, ये इफेक्ट जो है कोरोना का, ये टेम्पररी इफेक्ट नहीं है। इसमें दुनिया में बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, बहुत सारे लोगों का रोजगार जा चुका है। दोस्तों, आमदनी, गवर्नमेंट सर्वेंट लोगों की आमदनी भी यहाँ पे कटौती हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आज हम लोगों के जीवन में है क्या नहीं है? अब आमदनी तो घट चुकी है, लेकिन खर्चा घटने वाला नहीं है। खर्चा तो लगातार लगातार चालू है, बीमारियां बढ़ रही है। राइट दोस्तों, तो अब ये जो समस्या है, इस समस्या से हमें निपटना है। अभी घर में कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 10 होते हैं, पैसा आने का रास्ता एक होता है,
जाने वाले रास्ते हजार होते हैं। तो इंसान बड़ी कोशिश करता है कि भाई पैसा बचे बचे बचे, और इतनी कोशिश करने के बाद ऐसा कुछ गड्ढा आ जाता है, ऐसी कुछ इमरजेंसी आ जाती है कि जो भी हमने मेहनत करके पैसा बचाया था सब खत्म हो जाता है। तो ज्यादातर लोगों का जीवन आज यही है, और सिर्फ चुनिंदा लोग इस हमारे भारत देश में या पूरी दुनिया में 10 से 20% लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट्स में लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। वो बोलते हैं कि हम सरवाइव कर लेंगे, राइट। लेकिन ज्यादातर लोगों की परिस्थिति ऐसी है माय डियर फ्रेंड्स, अगर अगला महीना खुला नहीं तो बहुत सारे सुसाइड भी हो सकते हैं, राइट। पिछले महीने में हमने, पिछले 2-3 महीने में देखा हमने कि जिनका जीवन हाथ की कमाई पे था वो लोग मतलब रास्तों पे तितर बितर हो गए, कोई ट्रेन के नीचे मर गया, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई फांसी ले रहा है, ऐसी परिस्थिति है। तो दोस्तों मैं दिल से चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर ना आए, राइट। तो इस परिस्थिति को बदलना चाहिए, राइट दोस्तों। तो आज हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग जॉब में है, कुछ लोग छोटे मोटे प्रोफेशन में, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई सीए हो सकता है, कोई दुकानदार हो सकता है, राइट, कोई एजेंट हो सकता है। तो ये दो रास्ते ही है ज्यादातर लोगों को पैसे कमाने के लिए। तो अब हम जानते हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, हो सकता है जॉब हो सकता है धंधा हो सकता है प्रोफेशन हो, तो हमें करना क्या है। आज रात ये चाहे तो आप लिख भी सकते हो, खुद को सवाल करना है कि भाई मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या ये काम करके मेरे जीवन बदलना है, मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म होने वाली है। अगर आपका सवाल आता है यस तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका सवाल आता है नो तो आपको सोचना पड़ेगा। फिर दूसरा सवाल ये आपको करना है, क्योंकि हम इंसान हैं और हर इंसान सपने देखता है, राइट दोस्तों। जानवरों के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन हमने बहुत सारे सपने आज तक देखे हैं, राइट। तो आपको दूसरा सवाल अपने आप से ये करना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो सपने देखे हैं, क्या वो सपने पूरे हो सकते हैं। अगर जवाब आता है यस तो अच्छी बात है, अगर जवाब आता है नो तो आपको सोचना पड़ेगा। फिर अगला सवाल आपको ये करना है, क्योंकि हम जो भी कुछ कार्य करते हैं हमारी पीढ़ी के लिए करते हैं, हमारे जनरेशन के लिए करते हैं। तो अगला सवाल आपको ये करना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, क्या इस कार्य को करने से, इस नौकरी को करने से, इस धंधे को करने से मेरे बच्चों का जो भविष्य है वो भविष्य बिल्कुल बदलने वाला है, बिल्कुल सिक्योर होने वाला है, उसको आगे चल के पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर ये सवाल आप अपने आप से करते हो और जवाब आता है यस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जवाब आता है नो तो सोचने वाली बात है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस परिस्थिति में 80 से 90% लोगों का भविष्य अंधेरे में है। उनकी जॉब रहने वाली है या जाने वाली है उनको पता नहीं है, उनकी सैलरी पूरी आने वाली है या आधी आने वाली है पता नहीं है। जब किसी व्यक्ति को खुद का ही भविष्य पता नहीं है तो क्या आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना सकता है। तो ये बात सोचने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हमें एक और बात सोचनी है, क्योंकि हमारे माता पिता ने बड़ी उम्मीद से हमें जन्म दिया था और सोचा था कि ये जो मेरा बच्चा है या ये जो मेरी बेटी है या बेटा है, ये मेरी हालात बदलेगा, ये मेरे सपने पूरे करेगा। तो दोस्तों, माता पिता हमारे लिए कितना करते हैं ये जब वह इंसान खुद माता पिता बनता है तभी पता चलता है। और हम सभी ने देखा है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए बड़ी मेहनत करी है, बड़ा संघर्ष करा है। और जब उनके पास ऑप्शन था
कि भाई अपने लिए या बच्चों के लिए, तो उन्होंने अपनी जरूरतों को कम किया है और अपनी हमारी जरूरतों को पूरा किया है। लेकिन अब समय ऐसा आया है कि हमारा कुछ करने का फर्ज है। तो अब अपने आप को पूछिए कि आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को करने से आपके माता पिता के, मैं बोलता हूँ बड़े सपने नहीं लेकिन छोटी छोटी उम्मीदें हैं, क्या उन उम्मीदों को हम पूरा कर सकते हैं? अगर जवाब आता है यस तो बहुत अच्छी बात है, जवाब आता है नहीं तो हमें सोचना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके अलावा बचपन से लेकर मैं पहले भी बोला था बहुत सपने देखे, राइट। हर इंसान सपना देखता है और किसी व्यक्ति ने बड़े अच्छे से कहा है कि जिंदा इंसान ही सपना देखता है, राइट दोस्तों। एम्बिशियस इंसान ही सपना देखता है। जो इंसान की सांसें तो चल रही है लेकिन उसके सपने नहीं है, वो इंसान जीवित होके भी जीवित नहीं है, वो मुर्दा है, उसको जीने का कुछ हक नहीं है। तो दोस्तों हमने भी बड़े सपने देखे हैं और मैं कहता हूँ सपना देखना ही चाहिए और ये जिंदापन का सबूत है। लेकिन अब सवाल क्या है कि भाई जब हम सपना देखते हैं अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, विमान में बैठना, फॉरेन टूर करना, अच्छा बैंक बैलेंस होना, तो ये सपने देखना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, मैं फिर से कहता हूँ। लेकिन जब हम ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा एक अच्छा बंगला होना चाहिए, उस वक्त इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो आलीशान बंगलों में रह रहे हैं। जब हम सोच रहे हैं कि मेरे पास एक लग्जरियस कार होनी चाहिए, उस वक्त दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो लग्जरियस कार से जा रहे हैं। जब हम सोच रहे हैं कि यार जीवन में एक बार तो हवाई जहाज में बैठना चाहिए, उस वक्त दुनिया में कई लोग हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गैलेक्सी A30, प्लीज कोऑपरेट मी, इट इज काइंड रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज अनम्यूट यू। इससे क्या होता है, रिदम टूट जाता है, राइट। क्या आप चाहते नहीं हो कि मैं कुछ अच्छी बातें करूं और उसका सबको लाभ हो? तो प्लीज कोऑपरेट क्योंकि फिर ये पैशन लाने के लिए टाइम लग जाता है, जिसको मैंने अपने अंदर लाया था और आपसे बात कर रहा था, राइट। तो जब हम सोचते हैं कि भाई प्लेन में बैठना चाहिए, अब कोरोना की वजह से प्लेन जरूर दुनिया में बंद है, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सपना पूरा कर दिया है। मतलब हमने ऐसा कुछ चांद नहीं मांगा है, सूरज नहीं मांगा है, जो इंसान कर सकता है वही हमने भी सोचा है। फिर फर्क क्या है, एक इंसान कर सकता है और एक इंसान सोचता है। फर्क यही है कि सोचने के बाद उस इंसान ने देखा कि भाई मैं जो कार्य कर रहा हूँ, क्या उस नौकरी में, उस जॉब में, उस प्रोफेशन में, उस धंधे में उतनी ताकत है कि जो वो पूरा कर सकता है। अगर ताकत है तो उसको दिल जान से करते रहो, हो जाएगा। लेकिन अपन सपना सोचते 1 करोड़ का और साला काम करते 1000 का, तो जीवन भर भी 1000 के धंधे में रहेंगे तो करोड़ आने वाले नहीं है। ये फर्क है। तो जैसा आपने सोचा वैसा आपका धंधा भी होना चाहिए, वैसा आपका काम भी होना चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, राइट। तो आपके काम को, आपके धंधे को, आपके नौकरी को सवाल पूछो और अपने सवाल उनको पूछो कि ये मेरा सपना है, ये तू दे सकता है क्या? ये मेरा सपना है, ये तू दे सकता है क्या? ये मेरा ड्रीम है, तू दे सकता है क्या? अगर वो बोलता है हाँ मैं दे सकता हूँ तो बेशक उसको करो। अगर उससे जवाब आता है कि नहीं, तो मैं ये नहीं कहता कि तुरंत छोड़ दो, लेकिन आपको दूसरा ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा, दूसरा ऐसा रास्ता बनाना पड़ेगा, दूसरी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, और फिर आपकी जिंदगी आपके टर्म्स पे चलेगी। हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रहे। मैं चाहूँ दिन तो दिन, मैं चाहूँ रात तो रात, मुझे लगा काम पे जाऊं तो काम पे जाऊं, मुझे लगा आज छुट्टी करूं तो छुट्टी करूं। हर कोई ऐसा ही जीवन जीना चाहता है।
मुझे भी, मैं भी ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूँ, राइट दोस्तों। लेकिन हम जो धंधा कर रहे हैं, हम जो नौकरी कर रहे हैं, क्या उसमें ये पॉसिबल है? अगर है तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा, अगर नहीं है तो सोचना पड़ेगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आप जो भी कर रहे हो उसको करते रहिए, और उस लाइन से दूसरी लाइन खींचिए, बड़ी लाइन खींचिए। अगर आज आपको लाख रुपए आ रहा है तो आज कोशिश करिए कि भाई 10 लाख कैसे आए। अगर 10 लाख रुपए आ रहा है तो कोशिश करिए दूसरी लाइन से करोड़ कैसे आए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आज जो भी कार्य कर रहे हो उसके करते 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 आज आप हरवायु को बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हरवायु कोई भी आलतू फालतू नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही नहीं, हरवायु रेप्यूटेड कंपनी है। हरवायु के प्रमोटर रेप्यूटेड है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। और हरवायु के पास आज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको पूरी दुनिया को जरूरत है। पूरी दुनिया डायबिटीज से त्रस्त है, और हमारे यहाँ इसी मीटिंग में ऐसे लोग हैं जो ये प्रोडक्ट ले रहे हैं और लाइफ में जिंगा लाला, और वही लोग प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर बड़ा नहीं है, राइट दोस्तों। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हरबायु क्यों करना है, आप समझ लेते हैं। क्योंकि हरबायु करने से क्या आएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले महीने में लाख रुपए आएगा, लेकिन 5-10 हजार जरूर आएगा। और ये 5-10 हजार रुपया आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लाइट बिल जा सकता है, घर का किराया जा सकता है, मेंटेनेंस जा सकता है, किराना जा सकता है, बच्चों की ट्यूशन फीस जा सकती है, आपके महीने की जो दवा लगने वाली है हरबायु में वो दवा भी फ्री कर सकते हो। तो हरबायु क्यों करना है समझ लो, एक्स्ट्रा इनकम आएगा, राइट। हरबायु में इतना दम है कि आज हमने कर्जे ले रखे हैं, लेके रखे कि नहीं ले रखे, और 3 महीने में गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ईएमआई नहीं भर सकते, पगार कम हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। आरबीआई को बोल रहे हैं कि भाई ये जो हफ्ते है इसको टाल दो, 6 महीने तक आरबीआई ने भी टाल दिया। लेकिन क्या आरबीआई जिंदगी भर के लिए टाल सकता है? ये ईएमआई आपको आज नहीं तो कल भरने ही पड़ेंगे। तो आज आपको क्या करना है, एक दूसरी लकीर खींचनी है। अगर 30,000 की लकीर है तो आज एक लकीर चालू करो खींचना, वो कल को 30,000 की हो जाएगी, 60,000 की हो जाएगी, 3 लाख की भी हो जाएगी। तो हमारे ये जो कर्जे हमने लेके रखे हैं, ये कर्जे का बोझ अपने सैलरी पे नहीं रहेगा, और कर्जे का बोझ अगर सैलरी पे नहीं रहेगा तो टेंशन कम रहेगा, राइट। क्वालिटी एजुकेशन मित्रों, आज हम अब हमारे जीवन में जो भी है, मैं नरेंद्र पाटिल जो भी हूँ, आप हो सकते हैं जितेंद्र चतुर्वेदी कुछ भी हो, आप हो सकते हैं डॉक्टर धनके जो कुछ भी है, राइट, सुजाता मैडम जो कुछ भी है, कमलाकर शेलार कुछ भी है, महेंद्र पाटिल अपने लाइफ में जो कुछ भी है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन। हमने जो पढ़ाई करी उसकी वजह से आज हम हैं, सही बात है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर जो भी हमने पढ़ा है उससे थोड़ा तो मास्टर्स करता, अगर कोई मास्टर्स है तो पीएचडी करता, तो क्या लगता आपको आज हम और बेहतर जगह पे होते या नहीं होते? हाँ दोस्तों, बेहतर जगह पे होते हैं। अब बहुत सारे लोगों के जब पढ़ रहे थे तो बहुत सारी समस्याएं आई, माता पिता गरीब थे, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, राइट। ये मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि उनमें होशियारी थी, टैलेंट था, काबिलियत थी, पढ़ सकते थे, लेकिन पैसा नहीं था और इस वजह से पढ़ नहीं पाए। तो क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चों के साथ भी वही हो, सिर्फ वो डिप्लोमा ही करें, सिर्फ वो बीए करें? क्यों वो ना एमई करे, क्यों ना वो एमबीए करे, क्यों ना वो पीएचडी करे, क्यों ना वो अच्छे कॉलेज में जाए? क्योंकि वहां पे जाने के लिए पैसा लगता है।
और दोस्तों अगर आप हरबायू में काम करोगे तो डेफिनेटली आपकी दूसरी लकीर बड़ी होगी। आप अच्छे कॉलेज के बारे में, अच्छे एजुकेशन के बारे में सोच सकते हो। राइट माय डियर फ्रेंड्स। खुद का घर, मैं ये नहीं कहता कि हम बेघर हैं या हम घर में नहीं रहते। हर कोई अपने घर में है, चाहे झोपड़ी में हो, चाहे फ्लैट में हो, चाहे जहां पे भी हो। लेकिन जिस भी घर में हम रहते हैं ना दोस्तों, उस घर से और अच्छे घर में जाना चाहते हैं। अगर मेरी बात गलत है तो आप वहां पे टाइप कर दो नो, हम ऐसा नहीं चाहते। हम इससे अच्छे घर में नहीं जाना चाहते। हम झोपड़े में ही, चाली में ही, फ्लैट में ही, जहाँ पे वहीं पे खुश है। अगर है तो लिख दो। हर इंसान की इच्छा होती है, लेकिन वो वहीं पे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका पॉकेट, उसकी जेब, उसका पैसा, उसका पगार उसको अलाउ नहीं करता है अच्छे घर में जाने के लिए। तो यहाँ पे एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपका एक घर का सपना पूरा हो सकता है। आप अपने घर को बदल सकते हो। राइट माय डियर फ्रेंड्स। क्यों करना है ये मैं बता रहा हूँ। राइट, जरूरी नहीं कि आपको ये सबके लिए करना है। इसमें से कुछ भी आपका सपना हो सकता है। मैरिज, शादी एक ऐसी घटनाक्रम होती है जो जीवन में, ज्यादातर लोगों के जीवन में एक ही बार होती है। और हम सभी चाहते हैं कि ये इवेंट कैसा हो, ये यादगार हो, ये ऐसा हम इसको सेलिब्रेट करें कि पूरे जीवन भर ये याद रहे। सही बात है। और हम हमारे बच्चों की शादियां कहाँ पे तय करते हैं? एक करोड़पति ने कभी देखा है कि भाई रोडपति के साथ उसकी लड़की की शादी कर दी? हम रिश्ता कैसे ढूंढते हैं? अगर बच्चे ज्यादा नादानी ना करें और माँ बाप के हाथ में फैसला है तो हम क्या करेंगे, क्या चाहेंगे? एटलीस्ट हम ये चाहेंगे कि हमारी जो फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस है वही हिसाब से शादी बने। राइट, यही चाहते हैं। हाँ या ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ और आप लोगों के ऊपर कुछ असर हो ही नहीं रहा है। तो आप टाइप करिए। तो यही होता है। तो अगर हमने अपना फाइनेंशियल लेवल बढ़ा दिया, आज लखपति एक करोड़पति बन गए, तो शादी किससे होगी? करोड़पति से होगी। बात सही है। आज करोड़पति है, अरबपति बन गए, तो अपने बेटे की शादी किसके साथ होगी? अरबपति के साथ होगी। अरे भाई, अंबानी ने भी ढूंढा उसके पिरामल बिल्डर्स के साथ, जो टॉप का बिल्डर है इंडिया का। अंबानी की लड़की वहां गई। बात सही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का, लड़कियों का फ्यूचर ये वो, तो भाई पैसा कमाना पड़ेगा। या उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। बैंक बैलेंस, दोस्तों आज के तारीख में अगर सबसे ज्यादा समस्या अगर कोई किसी की है तो बैंक बैलेंस की है। बाप बडा ना भैया, सबसे बडा रुपया. सगळ्या गोष्टींचं नाटक काढता येतं, पैशाचं नाही. तुमच्या खिशात पैसे असतील ती पावर वेगळी. आपने अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छे बूट पहन ले, अच्छे सॉक्स पहन लिए, अच्छा गॉगल, ये किराए से मिल सकता है। लेकिन जेब में पैसा है ना दोस्तों, उसका कॉन्फिडन्स अलग. इमर्जन्सी मध्ये हॉस्पिटल मध्ये जा, नाव सांगा, मी नरेंद्र पाटील, खूप मोठा वक्ता. अरे कोण नाही विचारत, पैसे भर. आज के तारीख में बैंक बैलेंस बहुत जरूरी है. और बैंक बैलेंस तभी बढ़ेगा जब आपके इनकम सोर्स बढ़ेंगे, आपके घर में आने वाला पैसा बढ़ेगा. इनकमिंग ज्यादा और आउटगोइंग कम. लेकिन अभी अपना कैसा है? त्याला इनकमिंग कम है और आउटगोइंग ज्यादा है. मग खड्डे, इकडून लोन, तिकडून लोन, अमुक लोन, ढमुक लोन, इससे लो, उससे लो. तो ये होता है. राइट माय डियर फ्रेंड्स. तो आपको हड़बड़ी क्यों करना है? आपके घर में एक रास्ते से पैसा आ रहा है, दूसरा रास्ता बनाओ ना भाई. अच्छा रास्ता बनाओ, झूठा रास्ता मत बनाओ, फंसाने वाला रास्ता मत बनाओ. नेक और अच्छे काम करके भी पैसा आता है. ये हरबावी ने प्रूव कर दिया है. राइट. बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, अगर हम अपने घर वालों को अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देना चाहते हैं तो पैसा चाहिए. और उसके लिए हमें अपना पैसा बढ़ाना पड़ेगा, इनकम बढ़ाना पड़ेगा.
राइट माय डियर फ्रेंड्स। फॉरेन टूर्स क्या लगता है, सपने में तो सब लोग विमान में बैठते हैं, सपने में सब ताज में जाके आए और आईफिल टावर चढ़ के आ गए, राइट, लंदन ब्रिज घूम के आ गए। लेकिन सपने में और हकीकत में फर्क होता है। हकीकत में जाने के लिए पैसा लगता है, सपने में जाने के लिए पैसा नहीं लगता है। तो ये सपने के लिए भी क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, पैसा कमाना पड़ेगा, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पैसे नहीं कमा रहे, हम पैसे कमा रहे हैं। हमारे पास गाड़ी हो सकती है, फोर व्हीलर हो सकती है, लेकिन क्या वो द बेस्ट कार है? लोगों की जब जाती है अपने सामने से तो दिल करता है ना यार ऐसी कार में बैठूं। वो क्यों बैठता है? उसके पास पैसा है। हमारे पास भी आएगा तो क्या ऊपर लेके जाते हैं क्या? ऊपर लेके जाएंगे क्या? जो भी पैसा हम कमाएंगे यार, मजे करेंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, राइट। लोगों को खुश रखेंगे, घर वालों को खुश रखेंगे, और क्या चाहिए? फुल रिटायरमेंट। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ और आई विल नॉट मोटिवेट यू कि बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसने बहुत तीर मारे हैं, जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब उसकी इनकम बंद हो जाती है, उसको बड़ा ही बुरे दिन व्यतीत करने पड़ते हैं, क्योंकि इनकम खत्म। आपने विजय पथ सिंघानिया का नाम सुना है क्या? अगर सुना है तो आप टाइप करिए यस, और सुना नहीं है तो भी टाइप करें नो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये व्यक्ति कौन है, जल्दी से टाइप करें। विजय पथ सिंघानिया, सुना है तो यस, राइट। एक बंदा कह रहा है कि हाँ यस, दिलीप डॉक्टर साहब ने भी कह दिया यस, राइट। तो बहुत यस, तीन चार लोगों ने यस नो। तो कुछ बहुत कम लोगों को मालूम है ये सिंघानिया जी के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने रेमंड्स का नाम सुना है क्या? रेमंड्स का अब फिर से टाइप करिए, सुना होगा तो। रेमंड कंपनी का नाम सुना है? यस, सभी लोगों ने सुना है, राइट। तो ये सिंघानिया साहब जो है ये रेमंड कंपनी के मालिक थे, राइट। ये बंदा खुद का फ्लाइट से जाता था, राइट। रेमंड कंपनी कपड़ा बनाती थी। अब ये एक जमाने का मल्टी बिलियनर अरबपति इंसान, पूरा बिजनेस इसके बेटे के हाथ में ले लिया और बेटे ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। पिछले साल इस बंदे का न्यूज़पेपर में इसकी हालत क्या है इसके बारे में आया था। तो अगर एक अरबपति के साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ क्या हो सकता है, ये जरा आप सोचिए। और इसीलिए हर्बायू वेलनेस को यस लावारिस हो गया, राइट। इतने मतलब पैसे पैसे के लिए बेटे के सामने अभी इसको हाथ फैलाना पड़ता है। तो मैं अभी आपको बिल्कुल मोटिवेट नहीं करूंगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो और मरते दम तक हमारे अकाउंट में पैसा आए, तो उस लिए माय डियर फ्रेंड्स, हर्बायू इज द प्लेटफॉर्म जो चलते जाने वाला प्लेटफॉर्म है और चलते रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। आगे वाला छोड़ दो जनरेशन का, लेकिन हम जब तक रहेंगे जीवित पैसा आएगा, और जब तक पैसा आएगा दुनिया आपको सलाम करेगी, राइट। तो अपने रिटायरमेंट के लिए हर्बायू को करना शुरू करिए। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि हमें हर्बायू क्यों करना है। अभी कंपनी का विजन तो बहुत बड़ा है, राइट। डॉक्टर साहब के बारे में तो हमने जान लिया है कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो हमको पता है। डॉक्टर साहब 5 वर्ष की उम्र में लेफ्ट आई की रोशनी चली गई। 13 साल के थे तब टीबी ना होके भी टीबी की ट्रीटमेंट हो गई, और उससे उनको मृत्यु तुल्य यातनाएं झेलनी पड़ी। और फिर आगे चल के ये दोनों रीढ़ की हड्डी, अपन जो बोलते हैं ना हिप जॉइंट, ये इनका ऑपरेशन करना पड़ा। मतलब आज वो चलते जरूर है लेकिन सहारा देना पड़ता है।
बिना सहारे के चल नहीं सकते, राइट। फिर आगे चल के दिल का ऑपरेशन करके पेस मेकर बैठाना पड़ा, राइट, ये भी समस्या उनको है। फिर आगे चल के राइट आई की विजन भी चली गई, तो राइट आई से भी दिखता नहीं। और ऐसा व्यक्ति, मुझे बताइए, हमारा प्रमोटर है जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। ये 50 करोड़ का ऑफर था, ये बात शायद आपको पता नहीं है। ये जो डॉक्टर साहब ने दवाई बनाई इसके लिए ऑफर था, ये बेच भी सकते थे, लेकिन जिस कंपनी को बेच रहे थे उनको उन्होंने पूछा क्या ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप भारत में क्या कीमत में दोगे। कंपनी वाला बोलता है इसकी कीमत भारतीय लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब ये प्रोडक्ट भारत में लॉन्च नहीं होगा, और हुआ तो भी सिर्फ अमीर लोग ही ले पाएंगे। और उस वक्त डॉक्टर साहब ने कहा अगर आप इसको भारत में लॉन्च नहीं करोगे तो मैं आपको प्रोडक्ट नहीं देता। 250 करोड़ रुपया बात छोटी नहीं होती है, राइट। तो ऐसा एक त्यागी व्यक्ति जो सरकार को बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट ले लो लेकिन भारत को मधुमेह मुक्त कर दो, लेकिन सरकार पैसे पे चलती है, सरकार को फार्मेसी कंपनियों का पैसा चाहिए। वो इंटरव्यू को मैं आपको भेज दूंगा, आप पूरा सुन लो। जिस व्यक्ति ने बोल दिया था, अब उस व्यक्ति का विजन क्या चाहिए जो पूरे विश्व को मधुमेह मुक्त करना चाहता है, जो 800 से भी ज्यादा बच्चों को फ्री में दवा दे रहा है। मुझे एक कंपनी बता दो आप जो डायरेक्ट सेलिंग में है और फ्री में प्रोडक्ट देती है। अगर ऐसी कोई कंपनी आपको मिल जाएगी तो मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। आज 850 से भी ज्यादा बच्चों को कंपनी ने गोद लिया है और हर महीने प्रोडक्ट फ्री में जाता है। इतना ही नहीं, कुरियर का पैसा भी नहीं लेते। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे आपका विजन बताओ, जो आ रहा है वो सोसाइटी को दे रहा है, राइट। तो मैं आपको 100% बोलता हूँ यू आर विथ राइट कंपनी। अगर आपने इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग करी भी होगी और नहीं भी करी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सही प्लेटफॉर्म है तो एक बच्चा भी, एक नया इंसान भी वहां पे सेफ है। तो इससे ज्यादा मैं कंपनी के विजन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग से दूर था, 10 साल मैंने कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं करी, लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट अपने मम्मी के लिए चालू किया बेहतरीन रिजल्ट्स मिले, राइट। और फिर मैंने सोचा अगर काम ही करना है तो अच्छे प्रोडक्ट के साथ काम करो, समाज का जो भला होता है ऐसे लोगों के साथ काम करो, राइट। क्योंकि करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी ऊपर तो लेके जाने वाला नहीं है, ऊपर जाएगा नाम, अच्छा इंसान था या फालतू इंसान था, राइट। पैसा तो सही यहीं पे रहने वाला है। तो मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए, और जितना कमाना चाहिए उतना कमाइए, और ज्यादा कमाते हैं तो चैरिटी भी कर दीजिए, लोगों को बांट भी दीजिए। आज बिल गेट्स ने इतना पैसा बांटा, बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन हजारों करोड़ रुपए बांट दिया, राइट। वॉरेन बफे को आप जानते होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा दान वॉरेन बफे ने दिया, वॉरेन बफे। लेकिन उसके पहले पैसा तो कमाना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि लोगों को झूठ बोल के फंसा के ही पैसा। ऐसे लोग कभी जो झूठ बोल के फंसा के पैसा कमाते हैं उनको जरूर लगता है कि वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो गड्ढे में ही जा रहे होते हैं, और एट द एंड आप देखोगे तो वो प्रॉब्लम में ही रहेंगे। इसीलिए अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करिए जहां से लोगों का भला होगा, आपका भला होगा, आपका नाम होगा, आपको आशीर्वाद मिलेंगे। तो इसलिए मैं हर भाई के साथ जुड़ा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। कैपिटल, क्या कैपिटल है हर भाइयों में? 8:30 बज चुके हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा कंटिन्यू करूंगा, अगर आप परमिशन देते हो तो। अगर आपकी परमिशन नहीं है तो फिर हम इसको अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। मैं फटाक से आपकी रिप्लाई चाहता हूँ, आधा घंटा हम और कंटिन्यू करेंगे अगर आप चाहते हैं तो। सिर्फ 2 लोगों के रिप्लाई आए हैं,
बाकी लोगों जितने ज्यादातर लोग मुझे परमिशन देंगे देन आई विल कंटिन्यू, क्यों? बिकॉज ओके, ज्यादातर लोगों के परमिशन आ चुके हैं, सो वी विल गो विथ मेजोरिटी। ग्रेट। हाँ, तो अभी हरबायू क्या है? नो डाउट हमने प्रोडक्ट लिया, वी आर इमोशनली अटैच विद द प्रोडक्ट, रिजल्ट आ रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। लेकिन आज हम पैसे की बात कर रहे हैं, धंधे की बात कर रहे हैं, और कोई भी धंधा चलता है पैसे के ऊपर, और कोई भी धंधा चालू करने के लिए पैसा डालना पड़ता है। इस बात को तो हम मानते हैं, आप सब मानते हैं। फिर हरबायू बिजनेस, अगर हम इसको बिजनेस मानते हैं और हमने इसको चालू करा है, तो हमारा क्या कैपिटल है? क्योंकि कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल लगता है, और हरबायू जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाती है वो कम से कम 3600 में मिल जाती है। अब 3600 अमाउंट इतनी कम है, अगर हम एक अच्छे शॉप में गए और एक क्वालिटी का खरीदने गए तो वो भी नहीं आएगा। अगर परिवार के साथ एक होटलिंग करने गए और अच्छे से खाना खाया तो 3600 से ज्यादा बिल आ जाएगा। 3600 में कुछ होता नहीं है, और इसीलिए ज्यादातर लोग 3600 में इसको स्टार्ट करते हैं और दो चार लोगों को बोलने की कोशिश करते हैं बिना नॉलेज लिए, बिना इंफॉर्मेशन के, और दो चार लोगों को उल्टे सुल्टे जवाब आने के बाद ये अपना दुकान बंद कर देते हैं। नहीं बाबा, ये हरबाई हमसे नहीं होगा, हम अपनी दवा लेंगे लेकिन किसी को बताएंगे। तो ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स, हरबायू इज द बिजनेस। और हरबायू के बिजनेस प्लान से, अगर आपने बिजनेस प्लान देखा है तो, नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ, बाइनरी प्लान से 10 लाख आते हैं महीने के, और बाइनरी प्लान से जो लीडरशिप जनरेशन रॉयल्टी है उससे 80-90 लाख आ सकते हैं, और जो रीपर्चेस है उससे करोड़ रुपए आ सकते हैं। राइट? इतना बड़ा ये प्लान है जो हमने देखा है, बिकॉज वी हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो जहां पे करोड़ों रुपए लगाना है, वहां पे ट्रेडिशनल मार्केट में कितना पैसा डालना पड़ेगा? अरबों डालना पड़ेगा। अगर लाख आपको हजारों में कमाना है तो लाखों में डालना पड़ता है, लाखों में कमाना है तो करोड़ों में डालना पड़ता है, करोड़ों में कमाना है तो अरबों में डालना पड़ता है दोस्तों। तो हरबायू में जो आपने 3600 रुपए डाला है वो कैपिटल नहीं है। राइट? क्योंकि वो 3600 आपको बांध के नहीं रखेगा। अगर ये 3600 के बजाय आपने मान लो 10 लाख रुपए डाल के किराना दुकान डाला, और किराना दुकान पे 8 दिन हो गए ग्राहक आया ही नहीं आपका, आप बंद करोगे क्या? नहीं बंद करोगे। 1 महीना हो गया धंधा नहीं चल रहा है फिर भी बंद नहीं करोगे। 6 महीने हो गए तो भी नहीं बंद करोगे, साल भर भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये दुकान मैं बंद करता हूँ तो 10 लाख का नुकसान है, 10 लाख का माल भरा है, उसको चलाने की कोशिश करोगे। लेकिन हरबाई में कुछ डाला ही नहीं, 3600 में क्या हो गया, प्रोडक्ट आया खा लिया, दो चार लोगों को बताया, उल्टा सुल्टा बताया, उन्होंने ना बोल दिया, दुकान बंद करता है। दोस्तों हरबाई में जो 3600 आपने डाला वो आपकी लागत नहीं है, मैं बताता हूँ आपकी लागत क्या है। आप सभी लोगों ने और मैंने, हम सब लोगों ने सपने देखे हैं, और ये सपने हरबायू से पूरे हो सकते हैं। अब ये सपनों की आज रात को टोटल लगाइए। एक गाड़ी, राइट, वो गहने, वो कॉस्टली घड़ी, वो कपड़े, वो प्रॉपर्टी, वो घर, वो फॉरेन टूर, इसके टोटल लगाइए और जोड़िए कि ये यहाँ से पूरा हो सकता है। इतनी बड़ी कैपिटल है हरबायू में, 3600 नहीं दोस्तों। हरबायू से क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। हरबायू से आपकी जो पीढ़ी है ना, पीढ़ी हमारी सबकी, उनका फ्यूचर बदल सकता है। उनको जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। जहाँ पे आप छोड़ के जाओगे वहां से गाड़ी पूरे आगे लेके जाएंगे। अब धीरू भाई अंबानी ने जरूर जीरो से शुरुआत करी थी, लेकिन मुकेश अंबानी को जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। अब मुकेश अंबानी के बच्चों को
फिर से समोसे नहीं बेचने पड़ेंगे, फिर से पेट्रोल पंप पे काम नहीं करना पड़ेगा। जहां पे मुकेश अंबानी छोड़ के जाएगा वहां से आगे लेके जाएगा। वैसे ही हर्बल अपॉर्चुनिटी में आप जो काम करोगे, हमारे जाने के बाद हमारी जनरेशन उसको आगे लेके जाएगी और हम उनका भविष्य बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे माता पिता के चेहरों पर हंसी कैसे लग रहा है, राइट? और ये हंसी जिसके माता पिता के चेहरे पे है, वो दुनिया की सबसे बेस्ट संतान है, माय डियर फ्रेंड, राइट? ये हम उनके चेहरे पे दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? आज हम जहाँ पे हैं वहां पे बहुत भीड़ है, सांस लेने के लिए जगह नहीं है। ऐसा मत समझो कि आप तो अभी घर में है, कहाँ भीड़ है। मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब जनरल बात कर रहा हूँ। आज हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, राइट, जहाँ पे धंधा कर रहे हैं, या जैसा हम जीवन जी रहे हैं, 80 to 90% लोग वही जीवन जी रहे हैं। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। बॉस का चेहरा अच्छा नहीं लगता है, रोज काम पे जाना अच्छा नहीं लगता है, रोज वो गाड़ी पकड़ना अच्छा नहीं लगता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में, आने वाले 2-3 सालों में, राइट, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। और इसलिए हमें हरबायु करना है। दोस्तों, हरबायु में कैपिटल क्या है मैं देख रहा हूँ। क्यों करना है हरबायु? क्योंकि 3600 रुपए डाल के अगर सोचोगे तो ये सब नहीं होने वाला है, राइट? 3600 के परे सोचना है। और दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। क्या होने वाला है? हरबायु आपके जीवन को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, किस तरीके से बदल सकता है। तो मैं लागत के बारे में सोच रहा हूँ। हरबायु में आपका कैपिटल क्या है? आपके माता पिता का चेहरा देखो, वो हरबायु में आपकी लागत है। आपके बच्चों का भविष्य, वो अपने आपकी लागत है। आपका बदलने वाला जीवन आपकी लागत है। आप कितनी मेहनत ले सकते हो, आपकी मेहनत लेने की क्षमता आपकी लागत है, माय डियर फ्रेंड। और ये मेहनत आपको जीवन भर नहीं लेनी है। मैं 1.5 साल से हरबायु में हूँ, मैं अगले 1.5 साल और मेहनत करूंगा। मेरा प्लानिंग है एट द एज ऑफ 45, मैं कल्याण में रहता हूँ, मैं मुरबाड़ के पास अपना फार्म हाउस लूंगा और पूरा जीवन आराम से जीऊंगा। और इसलिए मैं हरबायु कर रहा हूँ। मैंने अपना सपना आपको बता दिया है। मैं जिंदगी भर गधे जैसी मेहनत नहीं करूंगा। ईश्वर ने मुझे इंसान बनाया है, तो ईश्वर ने मुझे इंसान इंसान के जैसे जीवन जीने के लिए बनाया है, ना गधे की तरह, बैल की तरह जीवन भर कोलू को लग के पीसने के लिए नहीं बनाया है। तो मुझमें जितनी क्षमता है, मैं उतनी क्षमता से मेहनत करूंगा। और आप में भी वो क्षमता है, और यही कैपिटल है। हरबायु में अगर आप सफल बनना चाहते हो तो आपको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स। क्यों करना है नेटवर्क? मैं आखिरी टॉपिक आज का लेने जा रहा हूं, और ये टॉपिक लेने के बाद आज हम आज की ट्रेनिंग को समाप्त कर देंगे। व्हाई हरबायु, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? बात को समझते हैं दोस्तों, राइट? हमारे स्क्रीन पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा। क्या चित्र है? जरा टाइप करिए। क्या आपने इस कथा को सुना है?
टाइप करिए, मैं फटाक से, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ पानी पीने के लिए, तब तक आप सभी लोग टाइप करिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने टाइप किया होगा। हाँ, तो काफी सारों ने एक सोच, टीम वर्क, यूनिटी ऑफ पावर, चिड़िया, अनेक चिड़िया, टीम वर्क, एकता में बल है। वेरी गुड। तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे टाइप किया है। तो ये स्टोरी हम सबको पता है। ये स्टोरी है एक शिकारी की। राइट, वो जाल बिछाता है और कबूतरों के लिए दाने डाल देता है। दाने देख के कबूतर आ जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। और इस बात से शिकारी बड़ा खुश हो जाता है कि आज मुझे बड़ी शिकार मिले, बड़े कबूतर मिले हैं। राइट, शिकारी खुश होता है और उसी वक्त जो कबूतर होते हैं वो बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब उनके जीवन का अंत आ चुका है और कुछ ही पल में शिकारी आएगा और उनको दबोच के लेके जाएगा और उनकी हत्या हो जाएगी। इस बात से वे सभी दुखी थे। अब इन इन सभी कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर भी था। वो बोलता है कि निराश मत हो, हौसला मत हारो, हम प्रयास करते हैं, एक साथ उड़ना शुरू कर देते हैं। और जब मैं बोलूँगा 1 2 3, तो सब इकट्ठा उड़ना शुरू करते हैं। और जो बूढ़ा कबूतर था, वयस्क कबूतर था, वो बोलता है 1 2 3, और सारे कबूतर एक साथ उड़ना शुरू करते हैं। और सभी एक साथ उड़ने की वजह से वो जो जाल में फंसे थे, राइट, वो जाल को लेके बहुत दूर तक उड़ जाते हैं। और फिर जहाँ पे उनका बसेरा रहता है वहां पे उनका एक दोस्त चूहा रहता है। और वो चूहा क्या करता है, उस जाल को तितर बितर कर देता है, कट कट काट देता है और सब मुक्त हो जाते हैं। तो कहानी कोई नई नहीं है, कहानी हम सभी ने सुनी है, हम सभी को इसका भावार्थ पता है। लेकिन फिर मैं आपको आज फिर से ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये जो कबूतर इस जाल में फंसे थे, उसी तरीके से हम सब लोग आज जाल में फंस चुके हैं। अब आप बोलोगे हम कहाँ पे जाल में फंसे हैं, हमारे पैरों के नीचे तो कोई जाल नहीं है। तो ये इनविजिबल जाल है, वो जाल दिखता नहीं है। लेकिन कोई आर्थिक समस्या में फंसा हुआ है, राइट, किसी के ऊपर कर्जा है, कोई बीमारी की वजह से त्रस्त है, किसी को जॉब नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हर किसी को कोई ना कोई आर्थिक समस्या है, राइट। कोई धंधा, किसी का धंधा चौपट हो चुका है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को सैलरी कम है, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को बीमारी का इलाज करवाना है, किसी को घर लेना है, किसी को ईएमआई पे करने हैं। तो ऐसे अनेक जाल में हम सब लोग फंस चुके हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कबूतर जैसे अकेले कोशिश कर रहे थे उस जाल से निकलने की, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई
कुछ तो करे, इस जाल से निकले, इस समस्या से छूटे, ये प्रॉब्लम दूर हो। और हम जितनी ज्यादा कोशिश करते रहे हैं, और क्या हो रही, समस्या बढ़ रही है, समस्या कम नहीं हो रही है, क्योंकि हम अकेले प्रयास कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इकट्ठा प्रयास करना है, और हर्बायू वो जाल है, वो प्लेटफॉर्म है जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है। दोस्तों, हम सब लोग में होशियार हैं, हम सबके पास स्किल है, हम सबके पास टैलेंट है, हम सब लोग मेहनती हैं, लेकिन अकेले 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 करने से एक ही होता है, लेकिन जब एक और एक जुड़ जाता है तो दो नहीं होते, 11 होते हैं, राइट। तो यही हर्बायू हमें क्या करती है, एक और एक दो ना करके एक और एक 11 करते हैं। आपकी कुछ आप में कुछ टैलेंट है, मुझ में कुछ टैलेंट है, आप में कुछ होशियारी है, मुझ में कुछ होशियारी है, हम सब में कुछ होशियारी है, और हम सब मिल के जब कोशिश करेंगे तो ये समस्याएं छूट जाएंगी, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और इसलिए हमें क्या करना है, हर्बायू करना है, राइट। तो 8:50 हो चुके हैं, और मैं चाहता नहीं कि हम सब और आगे बोर होवे, तो इसमें डेफिनेटली आगे और चर्चा है, लेकिन खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी मिठास, राइट। तो मैं आज की जो टॉपिक है, आज की जो चर्चा है, यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और फिर अगली चर्चा हम डिसाइड करेंगे, राइट, कैसे बिजनेस को करना है, क्या करना है, और बहुत सारी बातें हम अगली चर्चा में करेंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अभी आप इस चर्चा में भाग ले सकते हो, कुछ सवाल पूछ सकते हो, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो अच्छा कह सकते हो, अगर कुछ आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो मैं जरूर उसमें सुधार भी करूँगा। नक्की सर, खूप छान। खूपच अप्रतिम सर. थैंक यू डॉक्टर साहब, सर एकदम सुंदर, धन्यवाद, एकदम छान. थैंक यू राइट। नरेश बोलता है, ओके। पाटिल सर, अभी आप, हाँ हाँ, बोला। आपके हर एक ट्रेनिंग के सेशन में आप आपसे मैं हर बार नया नया सीखता हूँ। तो आपका हर एक सेशन अलग तरीके का रहता है, तो अलग व्यू से आप बात करते हैं, या हर टाइम या हर प्रेजेंटेशन में नया जानकारी मिलता है, तो और भी एनकरेजिंग या और भी एनर्जी मिलती है हर बॉय के साथ काम करने के लिए सर। थैंक यू, यस 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 नरेश. नरू छान माहिती दिली. हो, तुमच्या सारख्या तरुण लोकांची गरज आहे आम्हाला, महाजन साहेब. छान माहिती आवडली. यस यस, थँक्यू हो व्हेरी हो, मच. आवडली आवडली.